हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2016 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के 30 क्वेश्चन जो क्लास 6 to 8 में पूछे गए थे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए है वुडवर्थ, ऑप्शन बी है गैरेट, ऑप्शन सी है हॉलैंड और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। इसका करेक्ट आंसर है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। आनुवांशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है। बीज में वृक्ष बनने की जो संभावना निहित होती है, यदि वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित होता है, दोनों में से ही किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास नहीं हो पाता। इसी कारण वुडवर्थ का मत है कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये कथन था। ऑप्शन ए है टिचनर, ऑप्शन बी है वुंट, ऑप्शन सी है वुडवर्थ और ऑप्शन डी है मैकडूगल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वुडवर्थ। वुडवर्थ ने ही ये डिफिनेशन दी है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह व्यवहार के संजोए हुए है। मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान है क्या? साइकोलॉजी मनोविज्ञान यूनानी शब्द का शब्द है या दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। अतः साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, कई मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी बातें कही, उसके अकॉर्डिंग मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बन गया और उसी के टर्म में ये डिफिनेशन वुडवर्थ ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। ऑप्शन ए है 2 से 5 वर्षों का, ऑप्शन बी है 18 से 20 वर्षों का, ऑप्शन सी है 6 से यौवन तक का और ऑप्शन डी है 20 से 22 वर्षों का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 से यौवन तक का। मनोलैंगिक विकास का एक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया है। इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से किशोरावस्था यौवन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था। ऑप्शन ए है एरिक्सन, ऑप्शन बी है फ्राइड, ऑप्शन सी है कोहलर और ऑप्शन डी है वॉटसन। तो इसका करेक्ट आंसर है एरिक्सन। विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1950 में एरिक्सन ने किया था। इनका मानना था कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ये किसने कहा? तो ऑप्शन ए है बंडूरा, ऑप्शन बी है यूंग, ऑप्शन सी है एडलर और ऑप्शन डी है फ्राइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 प्रमुख इन्होंने संप्रत्यय बताए। पहला है चेतन, अर्धचेतन व चेतन और दूसरा बताया इदम अहम व परा अहम। फ्राइड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम अहम और परा अहम तीनों तत्वों को विशेष महत्व दिया है और इन्होंने बताया कि इद जन्मजात वंशानुगत क्षेत्र से संबंधित होता है, अहम यथार्थ जगत से और परा अहम नैतिक मूल्यों और आत्मा की अंतःकरण की पुकार भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? ऑप्शन ए है वॉटसन, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है गुथरी और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्किनर। बीएफ स्किनर जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। प्रसिद्ध व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार की पुनरावृत्ति उससे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करती है, अर्थात पुनर्बलन प्राप्त होने पर व्यक्ति व्यवहार को बार बार दोहराता है और इसी आधार पर गणित में पहाड़ी भाषा में वर्तनी, विलोम, मुहावरे आदि याद करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन ए है प्रसार, ऑप्शन बी है बहुलांक, ऑप्शन सी है मध्यांक और ऑप्शन डी है मध्यमान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रसार। किसी भी श्रेणी में चर का वह मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मुख्य मापें हैं वो है माध्य, माध्यिका और बहुलक। प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है हेगार्टी, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है हल। तो अधिगम में प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अधिगम में प्रयत्न और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है और इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर चयन एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भी थॉर्नडाइक द्वारा ही दिया गया है और ये जो प्रयोग है वो बिल्ली पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? ऑप्शन ए है नामिक, ऑप्शन बी है अनुपात, ऑप्शन सी है क्रमिक और ऑप्शन डी है अंतराल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुपात। मापन के स्तरों को मापने में सबसे अच्छी जो विधि है अनुपात विधि को कहा जाता है। इसमें दो या दो से अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है और इसमें जो त्रुटि होती है, एरर काफी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन बी है TAT, ऑप्शन सी है शब्द सहचर्य परीक्षण और ऑप्शन डी है 16 PF परीक्षण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 16 PF परीक्षण। यह प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। बाकी आपके रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT और शब्द सहचर्य ये सारे ही प्रक्षेपी परीक्षण है। प्रक्षेपी परीक्षण क्या होता है? वह परीक्षण जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है और उसके अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन हो। तो इसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT और शब्द सहचर्य परीक्षण। जबकि जो 16 PF परीक्षण है वो एक अप्रक्षेपी परीक्षण है जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। इन प्रश्नों की संख्या 164 होती है। तो ये 16 PF कैटल द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए है वॉटसन, ऑप्शन बी है मैस्लो, ऑप्शन सी है कोहलर और ऑप्शन डी है पावलोव। तो ये करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैस्लो। अब्राहम मैस्लो द्वारा ये आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया है 1954 में और इस अभिप्रेरणा की मांग के सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन में अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया है जिसमें से मनुष्य अभिप्रेरित होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। जैसे पहला था शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है सामाजिक, चौथी है सम्मान और लास्ट में आपका आत्म अनुभूति। तो ये कुछ 5 चीज़ों को उन्होंने चिन्हित किया और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है एड्रिनल, ऑप्शन सी है अंतःस्रावी ग्रंथि और ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि या फिर अधिकारी ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि इसी के द्वारा अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? ऑप्शन ए है युंग, ऑप्शन बी है फ्राइड, ऑप्शन सी है एडलर और ऑप्शन डी है स्लीवन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए युंग। युंग द्वारा अचेतन का संप्रत्यय दिया गया है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय मनोवैज्ञानिक युंग द्वारा दिया गया। मनोवैज्ञानिक युंग के अनुसार अचेतन मन का एक हिस्सा है जो समाज के लोग व मानव जाति द्वारा अपने विचारों एवं अनुभव को साझा करते हैं। अचेतन वह स्थिति है जो हमारे मन
एवं व्यवहार में होती है, परंतु समानता प्रदर्शित नहीं होती। किसी विशेष परिस्थिति में ही इसे प्रदर्शित किया जाता है या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर खट्टे हैं डैश का उदाहरण है। ऑप्शन ए है दमन, ऑप्शन बी है प्रतिगमन, ऑप्शन सी है योक्तिकरण और ऑप्शन डी है प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर है योक्तिकरण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। योक्तिकरण का उदाहरण है अंगूर खट्टे हैं। योक्तिकरण मनोवैज्ञानिक रूप से रक्षा प्रणाली है जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है तथा परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है। तो अंगूर खट्टे हैं ये एक शब्द है और ये एक वाक्य है जो योक्तिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है टॉलमैन और ऑप्शन डी है स्किनर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्किनर। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन उसके परिणाम के द्वारा निर्देशित होती है। व्यक्ति व्यवहार का संचालन करता है जबकि इसे बनाए रखना उसे प्राप्त परिणामों पर निर्धारित या निर्भर होता है। और हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार का संबंध परिणाम से होता है। इसी प्रकार व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है और इसका प्रयोग चूहे पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ डैश के बीच होगी। ऑप्शन ए है 50 to 59, ऑप्शन बी है 70 to 89, ऑप्शन सी है 90 to 109 और ऑप्शन डी है 110 to 129। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 90 to 109 के बीच अगर IQ लेवल है तो वो औसत बुद्धि वाले बालक होंगे। साइमन बिनेट ने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने वर्ष 1916 में बुद्धि लब्धि के वितरण की एक तालिका तैयार की और उसी में इन्होंने IQ लेवल पे बच्चों को कैटेगराइज किया है। तो 130 से अधिक वाले बच्चे प्रतिभाशाली और 120 से 130 वाले प्रखर बुद्धि, साथ ही 111 से 120 वाले तीव्र बुद्धि के और 90 से 110 के बीच के जो बच्चे हैं वो सामान्य बुद्धि के या औसत बुद्धि के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी 91 to 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है अभ्यास द्वारा सीखना, ऑप्शन बी है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, ऑप्शन सी है निरीक्षणात्मक अधिगम और ऑप्शन डी है पुरस्कार द्वारा सीखना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी निरीक्षणात्मक अधिगम। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा अधिगम के क्षेत्र में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे अपने बड़ों से व्यवहार का निरीक्षण करके उसी तरह का व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया और इसमें इन्होंने बताया कि निरीक्षणात्मक अधिगम द्वारा बच्चे प्रतिक्रियाएं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है संवेदनात्मक गामक अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रिया अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी औपचारिक संक्रिया अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली है संवेदनात्मक गामक अवस्था जो 2 वर्ष तक होती है। फिर नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है और अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। ऑप्शन ए है समानता, ऑप्शन बी है निरंतरता, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम और ऑप्शन डी है युयुत्सा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वंशानुक्रम। आनुवांशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। वीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये डिफिनेशन वीएन झा द्वारा दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ऑप्शन ए है सहसंबंध, ऑप्शन बी है मार्गांतरीकरण, ऑप्शन सी है विलयन और ऑप्शन डी है नवीनीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण अर्थात पुनः निर्देशन द्वारा मूल प्रवृत्तियों से परिवर्तन लाया जा सकता है। मार्गांतरीकरण का अर्थ है मूल प्रवृत्ति की क्रियाशीलता को अच्छे कार्य या दिशा की ओर मोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्ययों को बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है विषम, ऑप्शन बी है अनियमित, ऑप्शन सी है सम्यक और ऑप्शन डी है संचयी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संचयी। प्रत्ययों के बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। संचयी का तात्पर्य ही इकट्ठा या संग्रह करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन ए है मानसिक द्वंद्व, ऑप्शन बी है पुनरावृत्ति का भाव, ऑप्शन सी है सीखने की मात्रा, ऑप्शन डी है शिक्षक की योग्यता। तो इसमें पूछा है भूलने का कारण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक की योग्यता। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बालकों में भूलने की प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न मानसिक या शारीरिक दोष के कारण होती है। इसके अलावा मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा भी भूलने के प्रमुख कारण हैं, किंतु बालक के भूलने के कारणों में किसी भी प्रकार से शिक्षक की योग्यता का कोई भी योगदान नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए है एस कारक, ऑप्शन बी है जी कारक, ऑप्शन सी है विशिष्ट बुद्धि और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक बुद्धि। ऑप्शन डी है सांस्कृतिक बुद्धि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जी कारक। स्पीयरमैन ने द्वि कारक सिद्धांत दिया है बुद्धि से संबंधित, और इन्होंने बताया है कि बुद्धि के दो फैक्टर हैं, एक तो आपका जी फैक्टर, दूसरा है एस फैक्टर। जी फैक्टर जिसको कि सामान्य योग्यता कारक कहते हैं और एस फैक्टर मतलब विशिष्ट योग्यता कारक। जी कारक एक जन्मजात प्रतिभा कारक के रूप में माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मानसिक क्षमता भिन्न भिन्न होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है। जी फैक्टर के कारण ही तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ऑप्शन ए है शिक्षण तकनीक, ऑप्शन बी है शारीरिक क्षमता, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व भिन्नता और ऑप्शन डी है पारिवारिक स्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस पे एक टीचर को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे पाए और बच्चों को सीखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको भी शॉर्ट आउट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन, ऑप्शन सी है जड़ और ऑप्शन डी है गिलफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीयरमैन। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की जो संरचना है दो तत्वों से मिलकर बनी है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। नॉर्मली जीवन में जो सामान्य बुद्धि का ही प्रयोग किया जाता है, जहां तक विशिष्ट बुद्धि का प्रश्न है तो हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है और स्पीयरमैन के अनुसार अधिगम स्थानांतरण विशिष्ट योग्यता में ना होकर सामान्य योग्यता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। ऑप्शन ए है पुनः स्मरण, ऑप्शन बी है विस्मृति, ऑप्शन सी है संवेदना, ऑप्शन डी है स्मृति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विस्मृति। सीखी हुई बात पुनः स्मरण न कर पाना विस्मृति कहलाता है और इस दोष को विस्मृति ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है संवेदना, ऑप्शन डी है चरित्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के उन शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, अर्थात व्यक्ति की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक होती है। व्यक्तित्व में मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार के गुण समाहित होते हैं तथा व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में डैश होते हैं। ऑप्शन ए है एक्स एक्स, ऑप्शन बी है एक्स वाई वाई, ऑप्शन सी है ट्रिपल एक्स और ऑप्शन डी है एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
XX गुणसूत्र। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग ही सेक्स का निर्धारण होता है, जैसे X और Y लड़का और XX लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं वह कहलाता है। ऑप्शन ए है मध्यमान, ऑप्शन बी है बहुलांक, ऑप्शन सी है मध्यांक और ऑप्शन डी है मानक विचलन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मध्यांक और इसका फॉर्मूला है n/2 पद। किसी भी प्राप्तांक को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम मध्यांक कहते हैं और इसके लिए अगर हमें इसका वैल्यू निकालनी हो तो हम n/2 पद का फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश एक विधि है। ऑप्शन ए है आकृति, ऑप्शन बी है स्तंभ आकृति, ऑप्शन सी है गुम्फा छर आकृति और ऑप्शन डी है स्वलिखित आकृति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्तंभाकृति। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की कई विधियां होती हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया, स्तंभाकृति होती है, स्तंभाकृति हो गया तथा वैन आरेख आदि। तो ये 30 क्वेश्चन जो टेट में 2016 में पूछे गए थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।